देखो, जो पुष्प का मादा जनन चक्र है यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल है, उसकी यदि बात किया जाए तो वास्तव में ये क्या होता है? ये होता है जायांग। क्या कहलाता है? यानी हम लिख सकते हैं कि जो पुष्प का जो मादा जनन चक्र होता है, मादा जनन चक्र उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। हमेशा याद रखना, इस जायांग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। क्या कहते हैं? गाइनोसियम कहते हैं। और इस गाइनोसियम की जो इकाई होती है, गाइनोसियम की जो इकाई होती है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे अंडप, क्या? अंडप यानी कार्पेल, कार्पेल या इसी को हम कह सकते हैं स्त्री केसर। क्या कहेंगे? स्त्री केसर या पिस्टिल कहते हैं। स्त्री केसर या पिस्टिल कहते हैं। यानी अगर देखें तो इसका कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार का होगा। जो मादा जनन चक्र है, यानी इसका मादा जनन चक्र क्या है? जायांग। और जायांग की इकाई क्या है? स्त्री केसर या अंडक है। इस अंडक का अगर हम डायग्राम देखें तो कुछ इस प्रकार होगा। ये कुछ इस प्रकार का है। ये देखो, ये इसका जो ऊपर भाग है ये क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र कहलाता है, यानी स्टिग्मा कहलाता है। और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं? वर्तिका यानी स्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिका या स्टाइल कहते हैं। और ये फूला हुआ अंडाकार भाग है जिसे क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो मादा जनन चक्र में स्त्री केसर है, इस स्त्री केसर के 3 भाग कौन कौन से? एक वर्तिकाग्र है, एक वर्तिका है और एक अंडाशय। यानी एक स्टिग्मा है और एक स्टाइल है और एक ओवरी है। ठीक है? एक क्या है? ओवरी है। अब होता क्या है? इसका कार्य क्या है? तो अगर देखा जाए तो वो जो परागकण आते हैं परागण के समय, वो कहां पर आते हैं? वर्तिकाग्र पर आते हैं। कहां पर पहुंचते हैं? वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। और वर्तिकाग्र पर पहुंचकर वो क्या करते हैं? कुछ नमी एवं शर्करा को अवशोषित करते हैं। और उसके बाद में अवशोषित करने के बाद में उनकी जो आंतरिक लेयर है, जिसको एंटाइन लेयर कहा जाता था, जो किसकी बनी थी? सेलुलोज और पेक्टिन की बनी थी। वो लेयर क्या होगी? अंकुरित हो जाएगी और जनन छिद्र से कहाँ आएगी? बाहर आएगी। और यहाँ पर जब अंकुरित होगा तो ये जो वर्तिका है, स्टाइल होगा है, इसी से पराग नलिका के रूप में कहाँ तक पर पहुंचेगी? अंडाशय से, फिर उसके बाद बीजांड में, और उसके बाद में कहाँ तक? जो अंडकोश का है वहां तक क्या पहुंचेगी? पराग नलिका पहुंचेगी। ठीक है? यानी हम कह सकते हैं कि वर्तिकाग्र का मेन कार्य क्या है? कि ये पराग कणों को क्या करता है? ग्रहण करता है। ये क्या करता है? पराग कणों को ग्रहण करता है। और ये वर्तिका क्या है? जो पराग नलिका बनती है उसको अंडाशय में तक ले जाने में सहायता करती है। उसके बाद में अंडाशय तक वो पहुंचता है। अब ये जो अंडाशय हो है, ये भी कई प्रकार का होता है। अंडाशय भी क्या होता है? कई प्रकार का होता है। जैसे इसमें कुछ चैम्बर बने होते हैं, कोष्ठ बने होते हैं। उस कोष्ठ के आधार पर अंडाशय कई प्रकार का होता है। यदि मान लो अंडाशय केवल इसमें कोष्ठ नहीं है, ठीक है, तो अब अगर बीच में कोई चैम्बर नहीं है, सेम ऐसे है, ठीक है, एक गोलाकार अंडाशय है, इसमें कोई चैम्बर नहीं है, कक्ष नहीं है, तो केवल ये क्या है? एक कमरा जैसा है, एक कक्ष जैसा है। और ऐसे अंडाशय को हम क्या कहते हैं? एक कोष्ठीय अंडाशय, या आप क्या कहोगे? मोनोलाकुलर ओवरी, यानी एक कोष्ठीय अंडाशय। या हो सकता है इस अंडाशय में 2 कोष्ठ हो। इस अंडाशय में कितने कोष्ठ हो? 2 कोष्ठ हो, 2 चैम्बर हो। ठीक है? तो ऐसे अंडाशय को कहते हैं बाइलाकुलर ओवरी। क्या कहते हैं? बाइलाकुलर ओवरी, यानी द्विकोष्ठीय अंडाशय। क्या कहते हैं?
द्विकोष्ठी अंडाशय। यह हो सकता है इस अंडाशय में कितने कोष्ठ हों? 3 कोष्ठ हों। ठीक है, जैसे देखो ऐसे इस हो सकता है इस अंडाशय में क्या हो? 3 कोष्ठ हों, तो इसे क्या बोलेंगे? ट्राइलाकुलर ओवरी। क्या बोलेंगे? ट्राइलाकुलर ओवरी। क्या बोलेंगे? ट्राइलाकुलर ओवरी बोलेंगे। या हो सकता है इस अंडाशय में 3 से बहुत अधिक, यानी हम कह सकते हैं मल्टीलाकुलर ओवरी। यानी अगर चैम्बर की संख्या क्या है? अधिक है 3 से, क्या है? अधिक है, तो आप क्या लिख सकते हो? मल्टीलाकुलर ओवरी। क्या कहोगे? मल्टीलाकुलर ओवरी यानी बहुकोष्ठीय अंडाशय। बहुकोष्ठीय अंडाशय क्या बोलोगे? मल्टीलाकुलर ओवरी या बहुकोष्ठीय अंडाशय। फिर आपको ध्यान रखना है इस अंडाशय में ही जो ओवरी होती है इसमें एक बीच में कुछ गत्ती लाइक संरचना होती है। क्या होती है? एक गत्ती लाइक संरचना होती है, कुशन लाइक संरचना होती। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। यानी ये बीच में जो गद्दीदार संरचना है इसे आप क्या कह सकते हो? प्लेसेंटा। क्या कह सकते हो? प्लेसेंटा या बीजांडासन। क्या कहोगे? बीजांडासन। ठीक है, और इसी प्लेसेंटा पर क्या लगे होते हैं? तो यहीं पर प्लेसेंटा जो होता है इसी प्लेसेंटा पर क्या लगे होते हैं? ओव्यूल लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? ओव्यूल लगे होते हैं, यानी बीजांड लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? बीजांड लगे होते हैं, यानी ओव्यूल लगे होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? हमने क्या कहा कि जो पुष्प का मादा जनन चक्र है वो जायान कहलाता है। अगर जायान क्या होता है? वास्तव में जो मादा जनन चक्र है वो एक क्या बनाता है? समूह बनाता है, जिसमें बहुत से स्त्री केसर का क्या होता है? समूह होता है। बहुत से अंडक का क्या होता है? समूह होता है। यानी हम कह सकते हैं इस जायान की जो इकाई है वो अंडक है, यानी कार्पेल है या स्त्री केसर है। ठीक है, और फिर हमने बताया कि इस स्त्री केसर या अंडक के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कौन कौन से? एक वर्तिका और अंडाशय, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ठीक है, फिर आपको हमने बताया कि स्टिग्मा क्या करता है? परागकणों को रिसीव करता है, ग्रहण करता है, और फिर यहीं पर नमी और शर्करा पाकर परागकण क्या होते हैं? अंकुरित हो जाते हैं। फिर उनकी जो एंटाइन लेयर है वो क्या होती है? जनन छिद्र से बाहर आती है। किस रूप में? परागनलिका के रूप में। ये परागनलिका फिर इस वर्तिका से होते हुए किधर प्रवेश बढ़ती है? अंडाशय की तरफ बढ़ती है, और अंडाशय में पहुंचती है। अंडाशय से कहां पहुंचेगी? बीजांड यानी ओव्यूल में पहुंचेगी, और ओव्यूल से कहां पहुंचेगी? सहायक कोशिका की सहायता से अंड कोशिका तक पहुंचेगी। समझ में आ रहा बात? इसके बाद में हमने बताया कि जो ये ओवरी है, अंडाकार संरचना है, यानी अंडाशय है, ये कई प्रकार की होती है। अंडाशय क्या होती है? कई प्रकार की होती है, जिसमें केवल एक चैम्बर होता है, उसे मोनोलाकुलर ओवरी यानी एक कोष्ठी अंडाशय कहते हैं, और जिसमें 2 कोष्ठ होते हैं उसे द्विकोष्ठी अंडाशय यानी बाइलाकुलर ओवरी कहते हैं। इसके बाद में आपको याद रखना, अगर चैम्बर की संख्या कितनी हो गई? 3, तो उसे क्या बोला जाएगा? त्रिकोष्ठी यानी ट्राइलाकुलर ओवरी। और अगर 3 से अधिक है, 3 से अधिक है तो उसे क्या कहेंगे? मल्टीलाकुलर यानी बहुकोष्ठी अंडाशय। ठीक है, अब आपको हमने बताया कि इस अंडाशय में बीच में एक गद्दीदार संरचना है, कुशन लाइक संरचना है, जिसे आप क्या बोलोगे? प्लेसेंटा या बीजांडासन। क्या कहोगे? प्लेसेंटा या बीजांडासन कहोगे। और फिर बताया गया कि ये बीजांडासन पर ही क्या लगे होते हैं? बीजांड लगे होते हैं, ओव्यूल लगे होते हैं। ठीक है।